हेलो दोस्तों, तो देखिए अब आप लोगों के सामने सवाल है प्रश्नावली 1.2 का दूसरा नंबर का पहला हिसाब है और सवाल है कि 26 और 91 करना क्या है। इनका जो है ना आपको HCF और LCM दोनों निकालना होता है। फिर इसके HCF और LCM का गुना करना होता है, फिर दोनों संख्या गुना करना होता है और चेक करना होता है कि देखिए ये बराबर होता है कि नहीं। वही कर देखेंगे। सबसे पहले आप 26 का गुणनखंड कर लीजिए। 26 का गुणनखंड जब करते हैं आप तो क्या हो जाता है 2 गुना 13 और जब 91 का आप गुणनखंड करते हैं तो इसका क्या हो जाता है 91 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 7 गुना 13 होता है। HCF बराबर आपका हो जाता है 13 जो दोनों में होता है, ठीक है। LCM बराबर हो जाता है आपका जो दोनों में होता है 13 और जो दोनों में नहीं होता उसको भी लिखा जाता है। फिर आपको इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 13 दूना 26 हुआ और 26 गुना जब आप 7 करेंगे तो 7 के 42 हो जाता है और फिर 7 गुना 14 4 182 होता है। तो आपका HCF और LCM निकल गया। अब दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या ये निकाला, दोनों संख्या का बराबर क्या हो जाएगा, दोनों संख्या गुना करना होता है। अब 26 गुना 91 कीजिए या 26 कीजिए, फिर यहाँ पर लिखिए। जब गुना करेंगे आप रफ में कर लीजिए इसको गुना, तो कर लेते हैं यहाँ पर गुना सब है मेरे पास और करते हैं 6 नमा 54 2 9 गुना 18। आप जोड़िए इसको 6 4 2 6 और ये रहा 8 8 5 13 का 3 हाथ में लाए 23 66। आप लिख सकते हैं यहाँ पर 23 अब आपको लिखना है HCF गुना LCM बराबर क्या हो जाएगा HCF गुना LCM। HCF गुना LCM, HCM आपका 13 है और LCM आपका 182 है। अब इसका गुना करेंगे 13 2 26 के 6 लिख लेते हैं, फिर 13 अभी रफ में कर लेते हैं इसको 104 होता है और 2 तो 104 लिख लिए 6 हाथ में रहा कितना 10 13 10 23। अब देखिए दोनों बराबर हो गया तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। चलिए अगला सवाल आपका आ जाता है 2 नंबर का दूसरा। ये थोड़ा बड़ा है तो डायरेक्ट इसका गुणनखंड कर नहीं सकते, तो आप रफ में ऐसे कर लेंगे। आप जब ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 4 5 गुना 10 अब देखिए 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 है। अब कैसे पता करें 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो समय बचाने के लिए हम आपको बता देते हैं कि तीनों को जोड़ लीजिए 5 5 10 2 12 12 3 से कटता है, इसका मतलब ये 3 से कटेगा। आप इसको 3 से कटा सकते हैं तो क्या हो जाएगा 8 तिया 24 होता है 5 तिया 15 होता है। अब ये कटेगा 3 से कि नहीं कटेगा, इसका भी जांच कर लीजिए। 8 5 13 ये 3 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा 5 से कटेगा और यहाँ पर आप 17 लिख सकते हैं। आप यहाँ पर ऐसे करके लिखिए और लिखिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और फिर आपको बचता है 92। 92 का भी आप गुणनखंड कर लीजिए। अब 2 है तो 2 से तो कटेगा ही, तो 4 गुना 8 हो गया 6 गुना 12 हो जाता है, फिर 2 से कटाइए इसको तो फिर ये हो जाता है 2 गुना 4 3 गुना 6 तो 23 आ गया। आवाज संख्या आ जाता है, फिर 2 गुना आपको 23 आ जाता है। आप सबसे पहले इसका HCF निकालिए। HCF जब निकालेंगे तो दोनों में 2 है तो 2 लिख लीजिए। LCM तो दोनों में 2 है उसको लिख लिया जाए। फिर गुना करते हैं 3 बच गया 3 लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं, 17 लिख लेते हैं, फिर एक 2 बच गया उसको लिख लिया, फिर 23 कर लीजिए। अब इसको पूरा गुना करना होगा तब जाकर के आपका आंसर आएगा। तो आपका हो गया 3 गुना 6 6 5 30 और 17 तिया 51 510 510 दूनी होता है 1020। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 1020 गुना 23। जैसे आप इसको लिखेंगे तो लगेगा 0 3 दूना 6 0 फिर 3 फिर
चार जीरो दो की दो, फिर लिखिए आपको जीरो छः चार तीन दो 23 46। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसका 23 46। ये हो गया आपका एलसीएम, ये हो गया आपका एचसीएफ। तो आप देखिए कि इसका जो है आपको निकालना क्या होगा, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल गुना कीजिए 510 गुना 92, और यहाँ पर लिखना होगा। तो आप रफ में कर सकते हैं 510 गुना 92, 0 2 5 गुना 10, फिर 9 से इसको 0 9 9 25 45, तो 2 0 2 9 6 46 9 2 0। और इधर आपका जो है एचसीएम एलसीएफ लिखना होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ आपका कितना है 2, एलसीएम आपका है 23 4 6 0। अब गुना जब करेंगे तो जाएगा 0, फिर 6 गुना 12 के 2, 4 गुना 8 9, 3 गुना 6, फिर आपको हो जाता है 2 गुना 4। अब देखिए बराबर हो गया। तो आप लिख सकते हैं दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएफ। खत्म कर दिया।